हाय एवरीवन, हर्ष विद दिस साइड एंड यू आर वाचिंग हर्ष वन। होली वाले दिन यानी कि 4 मार्च को हमने बताया था कि निफ्टी जो है 23,910 तक जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, 6 मार्च को अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बताया था कि निफ्टी इज फॉर्मिंग लोअर हाई एंड लोअर लो स्ट्रक्चर ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम व्हिच इंडिकेट्स सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर। यानी कि जब भी मार्केट ऊपर की साइड दिखे आपको सिर्फ और सिर्फ सेल साइड का सोचना है। ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो निफ्टी बना रही है। ये सारे अपडेट्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ लाइव मार्केट के अंदर अपने टेलीग्राम के अंदर। और जैसा बताया था 23,910 मार्केट वहां पहुंची या नहीं, अब वो देख लेते हैं। आज मार्केट का जो लो लगा है, मार्केट का लो लगा है 23,701 यानी कि 910 से भी 200 पॉइंट नीचे। तो 4 मार्च को जो निफ्टी थी उसका हाई लगा था 24,577 यानी कि लगभग 700-800 पॉइंट की हमने जो है फॉल कैप्चर कर पाए सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम के अपडेट से। तो ये पावर है हमारे एनालिसिस की। जैसा हम बताते हैं मार्केट के अंदर वैसा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। एंड वो सेम चीज आपके साथ में शेयर करने की हमेशा कोशिश करता हूं। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है नेक्स्ट मार्केट के अंदर। मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, यहाँ से मार्केट के अंदर रिवर्सल आ सकता है। मार्केट के अंदर आज जो मार्केट के अंदर रिवर्सल आया वो क्यों आया, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ गोल्ड एंड सिल्वर, ये वॉर होने के बाद भी बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, ये गिर भी नहीं रहे हैं और बढ़ भी नहीं रहे हैं, उसको डिटेल के अंदर समझेंगे। आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल मार्केट के अंदर। देन यू विल रियलाइज कि अब मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर यहां से इस गोल्ड एंड सिल्वर से निकल जाना चाहिए। और इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर मैंने आपको 4 मार्च को भी बोला था, 6 मार्च को भी बोला था और आज भी बोला था कि 5 मिनट और 15 मिनट कैंडल रूल को आपको अप्लाई करना है, उसके बिना ट्रेड नहीं करने का सोचना। ठीक है, अब वो है क्या उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो 5 मिनट का मतलब क्या है कि पहली 5 मिनट की कैंडल हमें बताएगी कि आज मार्केट के अंदर बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है। यानी कि अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर स्ट्रांग होती है, लेट्स से एक स्ट्रांग रेड कैंडल है विद हाई वॉल्यूम, इसका मतलब आज सेलर्स जो है वो हावी रह सकते हैं। एक डोजी टाइप स्ट्रक्चर है यानी कि मार्केट के अंदर एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है। अब लेकिन इसको कंफर्म करेगा, लेट्स से एक बहुत बड़ी कैंडल आ गई, रेड कलर की कैंडल आ गई विद हाई वॉल्यूम आ गई, इसका मतलब आज सेलर्स स्ट्रांग रह सकते हैं। लेकिन इसको कंफर्म करेगा हमारा सेकंड रूल यानी कि 15 मिनट का कैंडल रूल। यानी कि हमारे को फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है, हाई और लो मार्क कर लेना है, हाई एंड लो इसको मार्क कर लेना है। और जिस भी साइड मार्केट इसको ब्रेक कर देगी और विथ हाई वॉल्यूम विथ स्ट्रॉन्ग कैंडल, उस साइड मार्केट के अंदर मूव देखने को मिल सकता है। अगर लेट्स से यहाँ पर फर्स्ट कैंडल जो है हमारी रेड है, स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम भी हमारी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ यहाँ पर लो कट कर देता है, तो अच्छा खासा एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। लेकिन इसकी जगह अगर ये रेड की जगह ग्रीन है और ये हाई काट देता है, हमारा 15 मिनट का हाई कट जाता है, इसका मतलब शार्प रैली देखने को मार्केट के अंदर मिल सकती है। कितना मिल सकती है, जिस कैंडल ने तोड़ा है उसका 1:1 1:2 का हमारा फर्स्ट और सेकंड टारगेट लगाकर हम बैठ सकते हैं। ये मार्केट के अंदर आराम से अचीव होता है और आज भी आपको मैं दिखाऊंगा और ये सेम चीज मैं आपको बहुत दिनों से सिखा भी रहा हूं। तो आज सबसे पहले आज की मार्केट देख लेते हैं। तो अगर आप पहली 5 मिनट की कैंडल देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एक रेड कैंडल है विथ हाई वॉल्यूम, इसका मतलब आज सेलर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग प्रूफ कौन करेगा, उसको प्रूफ करेगा हमारा 15 मिनट का लो यानी कि ये। अब 15 मिनट का लो आज नहीं टूटा, इस रीजन की वजह से मार्केट जब जब ऊपर गई नीचे, ऊपर गई नीचे, ऊपर गई नीचे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो आज सेलर्स ही है लेकिन मार्केट को वो ऊपर ले जाया जा रहा है ताकि सबको ट्रैप किया जाए। क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पर जितने सेलर्स एंटर कर रहे हैं उन सबका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है। यही पिछले दिन भी हुआ है, मार्केट को ऊपर लेकर गए और सीधा गैप डाउन। ये आज भी हुआ, मार्केट को ऊपर लेकर गए, हो सकता है कल भी गैप डाउन, लेकिन थोड़ा सा अभी ऊपर का एक मेरा टारगेट रहता है, थोड़ा सा हो सकता है कल गैप अप करके फिर नीचे गिरा सकते हैं। लेकिन वो क्या कर सकते हैं कल, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम समझते हैं सिर्फ जो मैंने आपको समझाया। अब जो 15 मिनट का हाई है वो है ये, यानी कि ये वाली कैंडल ने इसका हाई जो है वो ब्रेक किया और इसका 1:2 अगर आप समझोगे तो 1:2 हमारा अचीव भी किया और अचीव करने के बाद अगेन यहाँ पर सेलिंग आई। तो पूरे दिन आप देखो जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है उसने हमारे को इतना बता दिया कि पूरे दिन जो मार्केट है वो ऊपर जितनी बार जाएगी यहाँ से सेलिंग के चांसेस बनते हैं। दूसरा, जब तक 15 मिनट का हाई लो नहीं कटेगा तब तक मैं सेल साइड के बारे में नहीं सोचूंगा। और इसमें क्या था, ऑपोजिट था, यानी कि पहली 5 मिनट की कैंडल कह रही है सेलर स्ट्रांग है लेकिन टूट रहा है हाई, इसका मतलब हाई जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं टूटेगा और मार्केट जो है रिवर्सल दे सकती है। इसलिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, अगेन वहां से रिवर्सल आया। ये थोड़ी सी साइकोलॉजी आपको थोड़ा समझना होगा मार्केट की, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर समझ आएगा, उसके बाद आप ट्रेडिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक्स भी नहीं पता तो पहले आपको बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। ये बेसिक्स है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो इसको एडवांस के अंदर भी नहीं सिखाते हैं, तो इसको आपको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और ये एक्चुअल में इतना तगड़ा काम करता है, मतलब आप जाकर बैक टेस्ट करो, एक बार आप बैक टेस्ट करो, उसके बाद आप मेरे को बताओ कैसे काम करता है इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप थोड़ा समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट क्या हो सकता है।
और ये वो चीज़ है जो मैंने खुद ने डेवलप करी है, खुद ने एक्सपीरियंस करी है और आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने आज भी बोला था, मार्केट जब तक ग्रीन जोन तोड़ेगी नहीं तब तक मार्केट के अंदर नीचे आपको सेलिंग देखना नहीं है। और सेम अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ग्रीन जोन में डेली टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली एट ग्रीन जोन जो 23861 था हमारा, वहीं पर मार्केट जो है वो रुकी और वहीं से मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। अगेन रिवर्सल आया और एग्जैक्टली देखो ओपनिंग जो है हमारी ग्रीन जोन के ऊपर हुई, ग्रीन जोन के ऊपर ओपनिंग हुई, लेकिन मार्केट नीचे भी गई लेकिन रिवर्सल हो गया, तो ग्रीन जोन से नीचे जा नहीं पाई। ये हमारी लक्ष्मण रेखा थी, इसके नीचे मार्केट जा नहीं पाई, मार्केट जा नहीं पाई। अगर चली जाती और यहाँ पर सस्टेन कर लेती थोड़ी देर तो 2329 यानी कि 15 मिनट का जो लो है वो टूट जाता, तो 23299 जो है वो आना मतलब आना ही था, ठीक है, लेकिन वो नहीं लाया गया और उसका रीजन आपको थोड़ा समझ आएगा। अब डेली टाइम फ्रेम में आपको ये समझाता हूं कि यहां से मार्केट के अंदर रिवर्सल आया तो आया क्यों। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, क्या आपको अब कुछ दिख रहा है? अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहीं पर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहीं पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी कि मार्केट ने एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया है और एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट एक मार्केट ने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। इसी रीजन की वजह से ये जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसी रीजन की वजह से मैंने आपको क्या बोला था, ग्रीन जोन के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगी तब तक सेल साइड के बारे में नहीं सोचने का। और एक बार ये चली गई तो उसके बाद यहां पर आपको कुछ दिख रहा है, यहां पर आपको कुछ दिख रहा है क्या? यहां पर आपको कुछ दिख रहा है, ये एक रनअवे गैप है। रनअवे गैप क्या होता है? मार्केट में सेम डायरेक्शन के अंदर गैप अप गैप अप गैप अप या फिर गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन होते हैं। तो यहां पर देखो मार्केट ऊपर की साइड जा रही थी, अप साइड डायरेक्शन जो थी अप ट्रेंड था और अप ट्रेंड के अंदर मार्केट जो है गैप अप गैप अप गैप अप, और ये वाला जो गैप अप है यहां पर मार्केट में जो लास्ट गैप अप है वो यहां पर हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग गैप अप, जिसके बाद मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को भी, प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करा है। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो है हमारा एक पॉइंट है, इसलिए मैंने बोला आपको 2329 तक तो मार्केट जा सकती है अगर वहां से मार्केट ने इसको तोड़ा, क्योंकि बीच के अंदर कुछ है ही नहीं। अब यहां पर जो है मैंने यहीं पर क्यों मार्क करा, इसका रीजन क्या है कि मार्केट के अंदर जब भी गैप होता है ना, तो गैप जहां से स्टार्ट, गैप के बाद मार्केट जहां से स्टार्ट होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो मार्केट ने गैप अप करा और यहां इस पॉइंट से मार्केट स्टार्ट कर रही है ऊपर जाना। दैट्स द रीजन कि मार्केट के अंदर यहीं पर ये जो पॉइंट है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर जब तक ये नहीं टूटता, और एक ये रिवर्सल पॉइंट बन सकता है मार्केट के अंदर, तो ये जब तक नहीं टूटता मैं बिल्कुल भी सेल साइड के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर ये टूट गया देन उसके बाद 22834 एंड देन उसके बाद ये टूट गया तो गलती से 22167 मार्केट आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक 3 हडल है मार्केट के लिए, और मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास, रोल रिवर्सल पॉइंट के पास आई है मार्केट, अगर यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है तो मार्केट को 24188 को क्रॉस करना होगा। देन उसके बाद मार्केट ने 24188 को क्रॉस करना होगा, देन उसके बाद 24443 एंड देन 24653, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर चली जाएगी, इसको भी क्रॉस करेगा तो 24840 एंड 25050, यहां से मार्केट के अंदर एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा, जो हमारा ग्रीन जोन है, वो है 54630 53698। यहां पर मार्केट आती है, एक बार यहां पर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मार्केट जब तक ट्रैप जोन के अंदर है, यानी कि 57150 एंड 55828, जब तक मार्केट इसके अंदर है तो मार्केट थोड़ा सा घूमने की कोशिश करेगी। एक बार इसको ब्रेक करा स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड वॉल्यूम के साथ, तो फर्स्ट हडल हमारी ये गैप है, एक गैप को क्रॉस करते ही मार्केट के अंदर 58818 एंड देन 59907, ये मार्केट जो है वो यहां पर आकर जो है रिजेक्शन दे सकती है। तो ये हमारे हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स, ये हमारे हो गए निफ्टी के लेवल्स। ये सेम लेवल्स आपको मैं टेलीग्राम के अंदर भी शेयर करूंगा। तो रियल टेलीग्राम ही ज्वाइन करना, फेक मत ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चल रहे हैं जो अकाउंट हैंडलिंग सर्विस, मनी डबल स्कीम चला रहे हैं हमारे नाम से, उसको ज्वाइन मत करना। इवन हमारे टेलीग्राम के अंदर ना नीचे एक एड्स का सेक्शन आता है, तो कुछ लोग समझते हैं कि हम वो एड चला रहे हैं, नहीं, वो टेलीग्राम की एड्स है, हमारी वो कोई एड्स नहीं है। तो टेलीग्राम में चेक भी किया करिए, मेरा लास्ट जो मैसेज है उस पर एड्स तो नहीं लिखा, अगर एड्स लिखा है तो वो हमारा मैसेज नहीं है, वो टेलीग्राम की एड्स है, तो वो हमारे को ऑफ करने का ऑप्शन वो दे नहीं रहा। इस रीजन की वजह से मैं ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन आप एजुकेटेड बन सकते हो और आप राइट डिसीजन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। गोल्ड अगर आप देखोगे तो ईरान के अंदर वॉर चल रही है, इतना मतलब ऐसा सिनेरियो है कि कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उस सिनेरियो के अंदर तो हमेशा जब भी वॉर वाला सिचुएशन आता है तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है स्पाइक करते हैं। गोल्ड देखोगे आप तो स्पाइक करा लेकिन फिर नीचे आ गया, सिल्वर देखोगे तो सेम पोजीशन, स्पाइक करा लेकिन फिर उसके बाद नीचे गिर गया। और अभी क्या है कि ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। गोल्ड का भी सेम हाल है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। एक रेंज में जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर जो है फंस कर रह गए हैं। बट ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि वॉर के अंदर है तो हमेशा
अनसर्टेनिटी के अंदर, तो गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ने चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ने चाहिए, लेकिन ये तो ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये जो है प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन आज मैं देकर ही जाऊंगा। तो समझते हैं कुछ पॉइंटर्स के साथ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, तो वो है डॉलर स्ट्रांग। तो जस्ट बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी और ये जो वॉर हुई, उस रीजन की वजह से जो डॉलर है वो स्ट्रांग हुआ। और जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है ना, तो बेसिकली जो गोल्ड एंड सिल्वर जो ग्लोबली जो प्राइस उसका सेट किया जाता है ना, वो डॉलर के अंदर साइन किया जाता है। मान लो जो गोल्ड है वो अभी $100 का था, अब अगर डॉलर महंगा हो गया तो ये पड़े पड़े सिर्फ खड़े खड़े जो है वो 110 का हो गया है। यानी कि गोल्ड नहीं बढ़ा, लेकिन जस्ट बिकॉज डॉलर बढ़ गया, इस रीजन की वजह से गोल्ड का प्राइस भी बढ़ गया। इस रीजन की वजह से मार्केट के अंदर जो देश बाय कर रहे थे गोल्ड को इंस्टेड ऑफ डॉलर, तो वो अभी जो है वो रुक गए हैं। इस रीजन की वजह से जो गोल्ड का रैली था वो अभी शांत है और एक स्टेबल जो है वो एक जोन में जो है फंस कर रह गया है। सेकंड है इंटरेस्ट रेट हाई एक्सपेक्टेशन। जस्ट बिकॉज डॉलर का रेट बढ़ गया है और जो ऑयल है वो बहुत हाई मार रहे हैं रोज। $110 मैंने सुना था कि क्रूड जो है वो $110 पार कर चुका है, 105 या $110 पहुंच चुका है। तो जब भी क्रूड बढ़ता है, ये हमने पार्ट 3 के अंदर भी आई थिंक डिस्कस किया था कि जब भी ऑयल का जो क्रूड का जो प्राइस बढ़ता है, उस रीजन की वजह से पूरे देश के पूरे वर्ल्ड के अंदर हर तरफ जो है महंगाई बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब भी महंगाई बढ़ती है तो हायर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। उस एक्सपेक्टेशन की वजह से हाई इंटरेस्ट रेट जब भी होता है, जो इन्वेस्टर्स है वो गोल्ड की जगह डॉलर और यूएस बॉन्ड्स के अंदर पैसा डालते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर पैसा डालते हैं। क्योंकि इस सिनेरियो के अंदर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का पैसा जो है वो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो एक अच्छा सेफ ऑप्शन होता है बॉन्ड्स के अंदर पैसा डालना, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसा लेना है, किसी और से लेना नहीं है। तो इस रीजन की वजह से जो गोल्ड के अंदर थोड़ा प्रेशर जो है वो और अभी बढ़ा है फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड हो गया राइजिंग बॉन्ड यील्ड। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो इन्वेस्टर्स है वो गोल्ड की जगह बॉन्ड और डॉलर को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। उस रीजन की वजह से जो है अभी जो है वो बॉन्ड यील्ड जो है वो इंटरेस्ट जो बॉन्ड्स के ऊपर मिलता है तो वो हाई हो गया है। इस रीजन की वजह से जो इन्वेस्टर्स है जो भर भर के गोल्ड ले रहे थे, भर भर कर कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, अब वो शिफ्ट होकर डॉलर और बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं। दैट्स द रीजन जो गोल्ड है वो प्रेशर के अंदर है। फोर्थ रीजन क्या है? प्रॉफिट बुकिंग। अब इन्फ्लेशन की बात रही तो महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन ऑलरेडी जो गोल्ड एंड सिल्वर ने एक अच्छी खासी रैली दे दी है और इन्फ्लेशन को ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है। क्योंकि जितना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला था उससे तो कहीं गुना ज्यादा जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। दैट्स द रीजन जो है अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, यहां से निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट करने की कोशिश करी, या फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी है जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी अभी कैश कर रहे हैं, यानी कि सब कुछ बेचकर कैश कन्वर्ट कर रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर को और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निकालकर कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स द रीजन गोल्ड के अंदर अभी बाइंग जो है वो स्टॉप है या फिर बहुत कम है। बट इसका मतलब क्या है? क्या गोल्ड एंड सिल्वर अब बढ़ेंगे? नहीं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो चीजें हो रही है वो एक शॉर्ट टर्म चीजें है। मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर डिटेल के अंदर चीजें समझाई कि क्या क्या चीजें हो सकती है आगे चलकर उस सिनेरियो के अंदर, और उसके साथ साथ जो चीजें अभी चल रही है उस सिनेरियो के अंदर भी लॉन्ग टर्म जो है। अभी शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है जो गोल्ड एंड सिल्वर जो मैंने आपको ऑलरेडी एक रेंज बताकर जा भी चुका हूं पहले कि एक रेंज के अंदर फंस कर रह जाएंगे। अभी मैंने आप जाकर बैक जाकर देखना, मैंने एक रेंज लगाई भी थी गोल्ड के अंदर भी सिल्वर के अंदर भी। तो उसी रेंज के अंदर जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो फंस कर रहेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो ऑलरेडी मैं आपको पहले ही एक शायद लास्ट मंथ ही बता चुका हूँ कि मार्केट के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर ने एक अच्छी खासी रैली दी है, एक अच्छा खासा एक करेक्शन भी किया, और ऐसा करेक्शन के बाद जो है मार्केट के अंदर एक कूल ऑफ पीरियड होता है। कूल ऑफ पीरियड के अंदर थोड़ा साइडवेज रहता है गोल्ड, सिल्वर या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वो साइडवेज रहता है। एंड आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है 1 साल के बाद, एक अच्छा खासा वापस से ब्रेकआउट आएगा, और ब्रेकआउट के बाद जो है मार्केट के अंदर वापस से डिमांड बढ़ेगी, और हो सकता है इसी साल के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रीजन है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है कि गोल्ड एंड सिल्वर नीचे जाए, साइडवेज रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आई एम वेरी एक्सट्रीमली बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता भी हूँ कि घर के अंदर पैसा रखने की जरूरत नहीं है, बैंक के अंदर पैसा रखने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्ट योर कैश। अगर कैश है, कैश मत रखो, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करो। 20% आपका नेटवर्थ का 20% शुड बी इन गोल्ड एंड सिल्वर, 20% इन स्टॉक मार्केट, ठीक है, एंड 60% इन रियल एस्टेट। और ये करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है।
मतलब रियल एस्टेट मतलब कि अपना घर ले लोगे या फिर फार्म हाउस ले लोगे, ऑलरेडी मतलब 2-2.5-3 करोड़ से नीचे घर आएगा नहीं, या फिर मतलब एक अच्छा मतलब कम रेंज में भी देखने की कोशिश करोगे तो 50 लाख से 1 करोड़ के अंदर बीच में आएगा नहीं। इतना तो लोगों का नेटवर्थ होता है। तो 60% ऑटोमेटिकली हो जाता है, यानी कि आपने अगर एक घर ले लिया तो ये वाला कोटा पूरा हो गया। अब आपको जो 2 कोटे बचे हैं, अब वो कोटा कौन सा है? लेट्स से आप इफ यू आर सेविंग 20,000 रुपीज, तो आपका 5,000 जो है वो गोल्ड में जाना चाहिए, 5,000 सिल्वर में जाना चाहिए, और बाकी जो रेस्ट हमारा पैसा बचा वो सारा का सारा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होना चाहिए। इन्वेस्ट भी अच्छे स्टॉक्स में होना चाहिए। और नॉलेज नहीं है तो निफ्टी 20 लेकर बैठ जाओ और कुछ लेने की जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। दैट्स इट। उसको बस बाय करो, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो के अंदर। कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड के अंदर।